छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो हमने अभी पूछे कर लिया था कंप्लीट। इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहली श्रृंखला पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से और आराम से समझें। देखते हैं, भारत की सीमा से लगने वाले प्रमुख देश। देखिए, भारत की सीमा से लगने वाले प्रमुख देशों में अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, ये एक क्षेत्र है पाकिस्तान। इसके ऊपर एक और देश है दूसरा, ये इस तरह से क्षेत्र है ये, और इसका नाम है अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा से लगे हुए हमने दो देश देख लिए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद इधर का क्षेत्र शुरू हो जाता है और यहाँ पर भारत को कौन स्पर्श करता है? प्रमुख देश है एक चीन, ठीक है। और यहाँ पर इन क्षेत्रों में यहाँ देखेंगे आप तो ये क्षेत्र हो जाता है नेपाल का। उसके बाद इस क्षेत्र में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें भूटान, और ये वाला क्षेत्र यहाँ तक म्यांमार, और ये जो क्षेत्र बच जाता है शेष, ये संपूर्ण क्या है? बांग्लादेश। तो इस प्रकार हमने देखे कि भारत की मुख्य सीमाओं को स्पर्श करने वाले प्रमुख देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कई बार इन देशों का परीक्षा में क्रम पूछ लिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों का पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रम लगाइए। तो ये क्रम आपको बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है, और ये भारत की सीमाओं को स्पर्श करने वाले देश हैं। भारत के अगर बात की जाए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश के अंतर्गत हम दो देश और शामिल कर लेते हैं, श्रीलंका और इधर क्षेत्र एक द्वीपीय देश है मालदीव। तो भारत की सीमाओं के आसपास के टोटल देश हमने देख लिए हैं, और भारत की मुख्य सीमाओं को स्पर्श करने वाले देश देख लिए हैं। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से कि भारत की पड़ोस में दो द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, तो मालदीव, श्रीलंका। भारत के इधर एक जलीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और ये भारत की पूर्वी क्षेत्र है। कौन सी दिशा है? भारत की पूर्वी दिशा। और इधर कौन सी दिशा है? भारत की पश्चिमी दिशा, और ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी दिशा। इधर का तो जलीय क्षेत्र है भारत का, इसको बोलते हैं अरब सागर। इस श्रीलंका का क्षेत्र और उससे नीचे का संपूर्ण सागर कहलाता है हिंद महासागर। तो इस प्रकार हमने भारत के पड़ोस में स्थित जलीय क्षेत्र और उसके पड़ोस में स्थित विभिन्न देश देखे। अब आगे समझते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं या कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए भारत के कई राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, तो हम देखने जा रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, और बिल्कुल सही से समझेंगे। ये है यहाँ तक बांग्लादेश की सीमाएं।
यहाँ पर भारत का एक प्रमुख राज्य पड़ता है और इसका नाम है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं यहाँ तक स्पष्ट करती हैं। उसके बाद ये वाला क्षेत्र शुरू होता है भारत के मेघालय राज्य का। इसका निशान बना देते हैं हम इधर, मेघालय। ये वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है भारत का यहाँ से। इस क्षेत्र का नाम है भारत के, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिपुरा। और इससे अगला क्षेत्र है ये वाला, इसका नाम है मिजोरम। तो इस प्रकार हमने देखा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम, और 5वां राज्य हमारा बचता है जो पूर्वी भारत के लगभग सभी राज्यों को स्पर्श करता है, और इसका नाम है असम। तो आप देख पा रहे होंगे मैप पे, यहाँ पर भी असम स्पर्श करता है और यहाँ पर भी असम भारत को स्पर्श करता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहीं से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है बांग्लादेश, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 4 भारत का कौन सा राज्य है 4 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्रश्न देखने जा रहे हैं हम कि भारत के साथ 4 देशों सीमा तो हम देखने जा रहे हैं भारत का राज्य जो 4 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के एक ऐसा राज्य है भारत का जो 4 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ध्यान से देखेंगे, और इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। देखते हैं किस किस के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रमुख देश है नेपाल। दूसरा यहाँ पर इधर पड़ोसी देश है भूटान। और यहाँ पर है बांग्लादेश। छात्रों, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल भारत के संपर्क में आने वाले जो देश हैं किस किस साथ सीमा बनाता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके अलावा और राज्य जैसे इधर देखते हैं लद्दाख,
लद्दाख राज्य भी कितने के देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये है लद्दाख का क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र इधर जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या है? लद्दाख। संपूर्ण क्षेत्र ये क्या है? लद्दाख है। तो लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक और राज्य है लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। दूसरा पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, और कौन सा ऐसा देश है जो भारत का 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? 2 तो हमने देख लिए हैं। एक और देश है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम। कौन सा राज्य है भारत का? सिक्किम राज्य। और ये नेपाल, चीन और भूटान, कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? 3 राज्यों के साथ। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।